Good morning everyone. Now we are going to start explanation of chapter first of class 7th. देखिए, मैं क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेज दी है ना। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं चैप्टर फर्स्ट के, जिसकी लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दी है। आपने वो 2 वीडियो देख लिए होंगे। अच्छा, उसके आगे से मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पार्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम का रिमेनिंग पार्ट है। तो मैंने आपको बताया था ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कितना होता है, 8। तो जैसे इसमें एक नंबर लिखा है, देखिएगा आप लोग, इसमें भी एक नंबर लिखा है। कौन सा? देखिएगा, ये लिखा है ऊपर 4 3 2, जैसे ये 4 3 2 1 और 0। तो मैंने आपसे बताया था कि राइट हैंड से जो बेस होता है उसका पावर 0 लेके चलते हैं। जैसे राइट हैंड पे 8 अप पावर 0, 8 अप पावर 1, 8 अप पावर 2, 8 अप पावर 3, 8 अप पावर 4। ये सेम प्रोसेस पीछे भी हुआ था, बस बेस चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? बेस। नाउ नेक्स्ट एडिंग हेक्साडेसिमल। इसमें भी यही सब सेम होता है, लेकिन एक इसमें चेंज है थोड़ा सा। इसमें भी देखिए, आप यहाँ नीचे देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। कितना होता है? 16। इसमें भी देखो 16 अप पावर 0, 16 अप पावर 1, ऐसे स्टार्ट करते हैं। वो भी राइट हैंड से है ना, लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 0 से लेकर 9 तक तो हम डिजिट में चलते हैं। 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट में चलते हैं। ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो हम डिजिट तक चलते हैं। 9 के बाद क्या होता है, जैसे ही हमारा 10 आता है, 10 11 है ना, तो 10 को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से। 11 को बी से। और इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। 12 को हम डिनोट करेंगे सी से, है ना। 13 को हम नोट करेंगे डी से, है ना। इसी तरीके से हम करते हैं। तो ऐसे डी हो गया 14, है ना, 13, ई हो गया 14 और एफ हो गया हमारा 15। करेक्ट। ना कम टू द नेक्स्ट हेडिंग। चलिए ये देख लीजिए थोड़ा सा, राइट ट्रू फॉल्स। अब फर्स्ट देखो, अब बाइनरी नंबर कैन हैव ओनली 2 डिजिट, 0 एंड 1। तो मैंने आपको बताया था बाइनरी नंबर्स 2 ही होते हैं, 0 एंड 1। तो फर्स्ट ट्रू, फर्स्ट वाला कैसा हो गया? ट्रू। सेकंड देखिए, द बेस ऑफ एन ऑक्टल इज 10। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। नहीं, रॉन्ग। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 8। तो सेकंड फॉल्स, सेकंड फॉल्स। नाउ थर्ड, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ द बेस 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 16। करेक्ट। थर्ड ट्रू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, दिस वन। देखो, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में, सॉरी, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे। अगर कोई बाइनरी नंबर गिवन है, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना कैसे करेंगे? देखो, एक एग्जांपल है ये। देखो, इसमें थ्योरी लिखी है, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, है ना, बहुत समझना। और देखो, जैसे ये है नंबर 1011, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2। तो ये ब्रैकेट में पीछे 2 लिखा है ना, ये ब्रैकेट में 2 लिखा है। तो क्वेश्चन हमारा 1011, ये है हमारा बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो ये देखो 1011, तो इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता 1 और 0 के अलावा। इसे किस में चेंज करना है हमें? डेसिमल में। तो देखिए डेसिमल में हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे ये हमारा नंबर है, मैंने आपसे क्या कहा था, राइट साइड से हम लेते हैं और 2 अप पावर 0 चलते हैं। चलो, जैसे हमने लिया ये 1, सबसे पहले क्या है? 1। तो एक फॉर्मूला इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, डिजिट इनटू, है ना, बेस ऑफ पावर बताई थी मैंने। देखो, तो 1, ये पहले क्या है हमारा? 1। तो 1 इंटू बेस कितना होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2।
तो 2 का पावर 3, 3 क्यों आया? देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से सब पीछे से 0 1 2 और 3, तो 1 पावर कितनी आई? 3। फिर प्लस, अब सेकंड डिजिट क्या है हमारा? 0, तो 0 इंटू 2 का पावर 2, फिर प्लस, फिर थर्ड डिजिट क्या है हमारा? 3। यहाँ से देखेंगे हम, देखो थर्ड डिजिट क्या है हमारा? 3, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस लास्ट में हमारा 1, तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0, तो 1 इंटू 2 टू द पावर हो गया 8, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 0 और इसकी वैल्यू हमारी हो गई 2 और इसकी वैल्यू हमारी हो गई 1। इन सबको हमने ऐड कर दिया, क्या आ गया? 11। 11 डेसिमल नंबर सिस्टम है। 11 क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम पर बेस क्या होता है? तो 11 तो हो गया आंसर, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और जो बेस होता है वो हम यहाँ नीचे रख देते हैं। क्लियर और नॉट, है ना? तो इस तरीके से हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। हो सकता है ये बुक में आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, मैं एक क्लास अलग से ले लूँगा वाइट बोर्ड पर, जिस पे मैं आपको करके सॉल्व करके दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। गुड, देखिए अभी हमने देखा बाइनरी टू डेसिमल, अब देखेंगे हम डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी में क्या है? जैसे ये क्वेश्चन है 28, इसका बेस होगा 10, क्योंकि ये डेसिमल है। डेसिमल से हमें किस में चेंज करना है? बाइनरी में। बाइनरी में कैसा चेंज करते हैं थोड़ा समझिएगा। 28 ये रहा, रिमाइंडर ये रहा, इसी तरीके से हम बनाते हैं। देखो इसमें हमने 2 से डिवाइड क्यों दिया है सबने? क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। कितना होता है बाइनरी का बेस? 2। अब तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए 2 28 और रिमाइंडर, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, समझिएगा ज़रा। देखो हमने 2 का डिवाइड दिया, 14 टाइम गया, 2 14 28, रिमाइंडर क्या आया? 0, यहाँ पुट कर दिया। फिर 2 का डिवाइड हमने 7 में दिया, सॉरी 2 का डिवाइड 14 में कितनी बार गया? 7 टाइम्स, 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या आया? 0। अब इस 2 का इस डिवाइड हमने किस में दिया? 7 में, कितनी बार गया? 3 बार, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आया? 1। अब 2 का डिवाइड हमने 3 में दिया, कितनी टाइम गया? 1 टाइम, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया हमारा? 1, है ना? अब देखिए, अब इस 2 का डिवाइड हम 1 में देंगे, तो 2 का डिवाइड 1 में तो जाएगा नहीं, लेकिन 0 टाइम जा सकता है। 2 0 जा 0, रिमाइंडर कितना आया? 1। देखो 2 का डिवाइड अगर हम 1 में देना चाहते हैं तो 2 का 1 में जाएगा नहीं, क्योंकि 1 कम है 2 से, तो 2 0 जा 0, रिमाइंडर कितना आया नीचे? 1, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया कि नहीं? तो इस तरीके से भी हम डिवाइड देते हैं। आगे आप हायर क्लास में सीखोगे कि इस तरीके से भी डिवाइड दिया जाता है। नाउ थोड़ा सा मुझे पेज सेट करने दीजिए। यस, अब देखिए, अब इसमें हमने क्या किया, जो हमारा रिमाइंडर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं हम। जैसे आंसर क्या हो गया अब इसका? 1 1 1 0 0, 1 1 1 0 0, ये आ गया। किस में चेंज किया था हमने? डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में। तो ये हमारा आंसर आ गया, बाइनरी में चेंज किया, इसलिए बेस कितना लगा इसमें? 2। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। गुड, अब देखो इसमें, देखिए इसमें क्या कहा गया है? द नंबर, ये 10 किसका बेस होता है? ये आपको दिखा रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम चेंज करना, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अच्छा, किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? अब जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इसे किस में चेंज करना है? हेक्साडेसिमल में। तो देखिए जिसमें चेंज करना होता है उसी के बेस से हम डिवाइड देते हैं, जिसमें हमें चेंज करना होता है उसी के बेस से डिवाइड देते हैं हम। तो इसमें हमने 16 से डिवाइड किया, 14 टाइम गया, है ना? 16 से डिवाइड दिया हमने, 14 टाइम गया, रिमाइंडर हमारा बचा 1। अगेन हम 16 से 14 में डिवाइड देंगे, लेकिन 14 छोटा है, नहीं जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था 0 टाइम जाएगा, 16 0 जा
जीरो। कैसे देखो, 16 का डिवाइड अगर आप 14 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 जीरो या जीरो। रिमाइंडर कितना आया नीचे, ये देखो ये रिमाइंडर है, कितना आया 14, आया कि नहीं आया 14, है ना। तो ये रिमाइंडर आ गया 14। तो मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल में 10 को ए से डिनोट करते हैं और 11 को बी से। इसी सीक्वेंस में हम अगर आगे चलेंगे तो 14 को हम ई से डिनोट करेंगे। और जब भी ये डिवाइड वाला प्रोसेस होता है तो हम उल्टा चलते हैं, कैसे, नीचे से ऊपर। तो ये क्या है हमारा ई, और ये क्या है 1। तो ये हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया, क्या आ गया आंसर, ई और 1। हेक्साडेसिमल में चेंज किया इसलिए इसका बेस कितना रख दिया हमने, 16, है ना। देखो हो सकता है बुक में आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, मैं एक क्लास वाइट बोर्ड पर बनाऊंगा, है ना, एक वीडियो मैं वाइट बोर्ड पर बनाऊंगा, उसमें मैं सीधे सीधे सॉल्व कराऊंगा आपको, वहाँ पर थोड़ा डीपली समझाऊंगा, वहाँ पर आप समझना, यहाँ पर भी आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। ओके, हाँ नेक्स्ट पेज लेता हूँ मैं, गुड। ये चीज़ बाइनरी अर्थमेटिक, गुड। ज़रा मैं पेज सेट कर लूँ जी। बाइनरी एडिशन, अब मैं आपको ये समझाता हूँ, देखिएगा। बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन क्या होता है, बाइनरी का मतलब क्या है, 1 और 0 का फॉर्म, 1 एंड 0, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं आ सकता। अब मान लीजिए, पहले तो आप ये देखो, ये है ना, ये चीज़, ये आपको पता होना चाहिए, 0 + 0 कितना होता है, 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1, ऐड कर रहे हैं हम, 1 को 1 में ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर ये फोर्थ वाला आप समझ लो, 1 + 1 होता है हमारा 10, 1 + 1 कितना होता है इसमें, 10। तो 10 का हम 0 पुट करते हैं और 1 कैरी होती है, 10 का हम क्या पुट करते हैं, 0 और 1 कैरी होती है। अब आगे समझिएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 1, इसमें हमें 1001 और 1111 ये ऐड करनी है, कितना आंसर आएगा देखिए। पहले तो हम इन दोनों को इस तरीके से लिख लेंगे। तो देखिए 1 और 1 कितने होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर देखिएगा 1 और 1 10 होते हैं, 10 का हम 0 पुट करते हैं और 1 कैरी कर लेते हैं। तो देखो 1 और 1 कितना हो गया, 10, 10 का 0 1 कैरी, कैरी देखो ये ऊपर रख लिया, ये कैरी ऊपर रख लिया हमने, ये रखा है कैरी। तो देखो अब ऊपर से ऐड करना, 1 और 0, 1 और 0 कितना होता है, 1, यहाँ देखिए 1 और 0 कितना है, 1। तो अब नीचे देखिए यहाँ पर 1 और 0 कितना हो गया, 1। अच्छा 1 और 1 10, 10 का अगेन 0, 10 का अगेन 0, कैरी 1, कैरी यहाँ देखो ऊपर रख लिया। तो 1 और 0 1, 1 और 1 10 की 0, अगेन कैरी 1, तो 1 और 1 10, 10 और 1 11। तो इस तरीके से आया। अब नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल देखिए, देखो 0 और 0 0 होता है, ऐड करना है, 1 + 0 1, 0 + 0 0 और 1 + 1 10, इस तरीके से आता है ना। नेक्स्ट बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखिएगा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखो 0 - 0 0, ये रूल हैं, ये आपको लर्न करने होंगे, है ना, ये रूल हैं, ये आपको लर्न करने होंगे, विदाउट इसके आप नहीं समझ पाओगे। 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1, देखो इसमें क्या होता है, फोर्थ वाला इसमें भी समझिएगा। अगर हम 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, अगर हम 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 1, और 1 कैरी होता है। एक तरीके से आप समझ सकते हो, अगर 0 में से अगर हम 1 माइनस कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 1, और 1 हमारा क्या हो जाता है, बोरो, बोरो मीन्स नेक्स्ट के लिए कैरी हो जाती है वो, है ना। तो ये देखिए एग्जाम्पल 1, इससे हमें ये माइनस करना है, इससे हमें ये माइनस करना है। देखिए 1 - 1 0, 0 - 0 0, 0 - 1, देखो ये आ गया फोर्थ वाला 0 - 1। तो मैंने क्या कहा था, 0 - 1 क्या होगा, 1 पुट करेंगे और 1 कैरी होगा, 1 तो यहाँ हो गया और 1 यहाँ कैरी के रूप में बोरो आ गया। देखो अब यहाँ गौर से समझे, 1 - 1 कितना हुआ,
1 माइनस 1 जीरो, और 0 माइनस 1, अभी मैंने बताया था 0 माइनस 1 करेंगे तो 1 आएगा और 1 कैरी के रूप में जाएगा, तो ये आ गया, है ना। अब अगेन 1 माइनस 1 जीरो, है ना, और ये हमारा 1 बचा, यहाँ ऐसे ही हमने पुट कर दिया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 0 1, और 1 माइनस 1 जीरो, है ना। तो इसका आंसर कितना आया? 101। तो ये होता है हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बाइनरी एडिशन थोड़े से अलग होते हैं, है ना। अब देखो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, क्या देखेंगे अब हम? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी है, इसकी एक वीडियो मैं वाइट बोर्ड पे बना दूंगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। यस, बाइनरी एडिशन हम यहाँ से देखते हैं। यस, गुड। बाइनरी एडिशन में क्या देखो, 0 इंटू 0 ये रूल है, ये लर्न करने होंगे हमें, ये हमें क्या करने होंगे? लर्न। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 इक्वस टू 0, 1 इंटू 1 1। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, ये आपको एग्जांपल दिया है कि इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है, आंसर कितना आएगा? देखो जो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो सेम बिल्कुल वैसे ही है। 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0 आया, 1 का 1 में किया 1 आया, 1 का 1 में किया 1 आया। फिर अगेन फिर दूसरे डिजिट का करेंगे, 1 का 1 में करेंगे, देखो इस 1 का इस 1 में किया तो यहाँ 1 आया। फिर इस 1 का इस 0 में किया तो यहाँ 0 आया। तो मल्टीप्लाई सेम है, जैसे आप लोग करते हो बस वैसे ही है, करके देखना, नहीं तो मैं व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा। बिल्कुल सेम मल्टीप्लाई वैसे ही। फिर इन्हें हम ऐड कर लेते हैं, देखो 1 का 1 और 0 और 1 0, ऐड वही करेंगे बाइनरी डिजिट की तरह, 1 और 0 1, 1 1 कितना होता है? 10, 10 का कितना है? 0, 1 कैरी, 1 कैरी आ गया, 1 और 1 0, 1 कैरी और 1, है ना। व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ ज़्यादा अच्छा आएगा। नाउ नेक्स्ट, बाइनरी डिवीज़न। नेक्स्ट क्या है? बाइनरी डिवीज़न। नेक्स्ट हमारा क्या है? बाइनरी डिवीज़न। बाइनरी डिवीज़न देखिए, इसका डिवाइड ये 2 है। 10 का डिवाइड हमें कितने में देना है? 1101 में। 10 का डिवाइड किस में देना है? 1101 में। तो देखो 10 का डिवाइड हमने दिया, आप स्टार्टिंग से देखिएगा। 10 का डिवाइड हमने दिया, 10 बन जा 10, रिमाइंडर कितना बचा? 1। यहाँ से हमने 0 लिया, फिर हो गया 10, फिर अगेन हमने फिर दिया 10 बन जा 10, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, है ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला 1 बचा था वो हमने ले लिया, है ना। अब 10 का डिवाइड 1 में तो जाएगा ही नहीं, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से समझिएगा थोड़ा, है ना। 10 बन जा 10, अब नहीं जा रहा तो भाग टूटी जो बिंदी बोलते हैं वो ऊपर आ गई, है ना। डिवाइड बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप लोग नॉर्मल डिवाइड देते हो बिल्कुल वैसे ही डिवाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड के लिए कोई रूल नहीं है, जो आप नॉर्मल डिवाइड देते हो बिल्कुल वैसे ही डिवाइड है, डिवाइड में कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा, तो ये आपका इस तरीके से देखो, ये क्विटेंट हो गया 110, 1 रिमाइंडर हो गया आपका, है ना। ऐसे ही इधर सेकंड एग्जांपल बिल्कुल नॉर्मल है, 111 का 1 टाइम दिया, है ना। कितना बचा? 10 में से बन गया 1, 10 में से बन गया 1, यहाँ रह गया हमारा कितना? 10, 10 में से बन गया 1। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, माइनस जब आप करते हो तब, जैसे ये क्या आया हमारा 101, 1 में से बन गया, क्या बचा हमारा? 0, 0 में से 1 माइनस किया तो क्या आएगा हमारा? देखो 0 में से 1 माइनस करोगे। अब यहाँ पर हमें बाइनरी जो मैंने आपको बताया था माइनस करना, उसी तरीके से माइनस करना है। अब आप यहाँ इसमें ये मत करना कि 1 में से बन गया 0, अब 0 में से 1 को माइनस करना है तो जा नहीं रहा है तो कैरी ले लिया, 10 में से बन करके 9 रख दो, नहीं।
बाइनरी डिवीज़न में जो कुछ भी होगा वो 0 एंड 1 के अलावा दूसरा डिजिट नहीं आएगा। किसी भी कंडीशन पे दूसरा डिजिट नहीं आएगा। मैं आपको इसकी एक वीडियो वाइट बोर्ड पर बना दूंगा, वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आप जब भी इसको माइनस करो, जैसे मान लो ये है, आपने डिवाइड दिया 111 बन जा 111, फिर जब माइनस कर रहे हो ना यहाँ पे, तो माइनस करने में आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना है, जो मैंने पीछे पढ़ा चुका हूँ। बाइनरी सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना है। अगर 0 में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही आएगा और 1 कैरी के रूप में जाएगा। 0 में से अगर 1 माइनस कर रहे हो आप तो अच्छे से करना होगा, है ना। 1 ही आएगा और 1 कैरी के रूप में जाएगा। क्लियर और नोट, थोड़ा सा आप देखिए, क्लियर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि क्लियर ना हो, है ना। ज़रा मैं पेज सेट करता हूँ जी। देखिए, तो ये डिवाइड आप थोड़ा सा समझना, मैं वाइट बोर्ड पर कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ आएगा। इसी के साथ हमारा क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम, फिनिश होता है। मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर हाँ, ये मेरी इस वाले चैप्टर की लास्ट वीडियो है, जिसका नेम था, चैप्टर का नेम था इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। अगर आपको कोई डाउट है तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और वैसे इस चैप्टर की एक वीडियो मैं जल्द से जल्द सेंड करूंगा, जिसमें आपको मैं कन्वर्जन, जैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, जो अभी मैंने कन्वर्ट करके सिखाया था ना वो, और बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी डिवीज़न, ये मैं आपकी एक वीडियो वाइट बोर्ड पर बना दूंगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको इजीली समझ आ जाए, है ना। अच्छा, इसके बाद हमारे बचते हैं क्वेश्चन आंसर, है ना, और बुक मैटर। बुक मैटर के मैं नोट्स व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा आपके, है ना। जैसे मान लो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, मैचिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और पीछे एक क्रॉसवर्ड बना हुआ है। फन टाइम में इसी चैप्टर में क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा नोट्स में। और क्वेश्चन आंसर, देखो पूरा बुक मैटर और क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोट्स में सेंड कर दूंगा। फिलहाल चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो पहले तो मैं आपको एक वाइट बोर्ड पर दूंगा, वो चैप्टर फर्स्ट की वीडियो होगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आऊँगा, पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।